श्रद्धा जी से मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी। यस। ऋतु भाभी से भी यही उम्मीद है। कुछ कुछ है ना, बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स है यहाँ पे। यस। मैं भी सिंसियर हूँ। बिल्कुल ही नहीं हो आप सिंसियर। नहीं हूँ। अच्छा। ओके, तो चलो किसने किसने किया, चलो हेलो। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। सॉरी, अब आ रही है? हाँ 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 आ रही ओके ओके। यस, बताइए भाभी। मतलब आई हग्ड माय सन, हम्म। तो उसको लगा कि ना शायद नेक्स्ट वीक वो गुड़गांव जा रहा है, इसीलिए आई एम गेटिंग इमोशनल। ओके। आई मतलब माय हस्बैंड हैज द हैबिट ऑफ रात को खाना मीठा खाने का, जिसके ओके। लिए आई ऑलवेज ऑब्जेक्ट कि क्यों आफ्टर 10 यू ईट इतना मीठा। है कल आई अरेंज सम स्वीट्स फॉर हिम इन द रूम, तो ही वाज वंडरिंग आज कोई डेट है क्या जो मैं भूल गया, कोई ओकेशन लाइक 25th आने वाली है ना, तो जनरली 10 months टू गो, ये सब इन लोग को याद नहीं रहता है। हाँ हाँ। तो उसको लगा कि शायद वो कुछ भूल गया है, जिसका मैं हिंट दे रही हूँ उसको। ओके ओके। ओके। अपनी फीलिंग्स एम्पलीफाई कर ली, रेस्ट ऑफ द पीपल आई डोंट। यस यस, उसको क्या लगा है ना अपने को नहीं पता, बट यू एम्पलीफाइड योर फीलिंग्स। यस। श्रद्धा जी आप बताओ। जनरली ऑन वीकडेज वी डोंट गो आउट। हाँ। कल एक बहुत पुरानी साड़ी है जो उनकी बहुत फेवरेट है। आई ओके। वोर दैट एंड ही वाज लाइक आज बाहर चलते हैं। ऐसे नहीं, अभी घर में सब काम है, अभी नहीं। हाँ एट 9:30 जनरली वी वोंट गो आउट। कल हाँ फिर रात हाँ। को हम लोग बाहर गए थे। ओके। इस जमता नहीं है, हाँ बट हाँ। आफ्टर 9:30 वी वेंट आउट। Great. And I'm sure you enjoyed your outing. श्योर, रियली रियली। Great. एंड ही Great. वाज लाइक आज क्या है, आज तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? लाइक कुछ तो है जो तू नहीं बता रही। मैंने कहा ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। मैजिक हुआ है। Hello, good afternoon. Auntie. Good Yes. afternoon, auntie. Vana ji, as may I say what I did? Rashi. Yes, Rashi. Yes. मैंने जब पिछला मैजिक बुक हमारा स्टार्ट चल रहा था, तब मैंने स्कूटी की ट्रेनिंग ली थी एंड yesterday I took him on a ride. तो I was feeling very happy कि मैं हमेशा पीछे बैठती थी and now he is sitting at the back. तो he was also like very happy that you ride safe. मैं safe हो लौट आया हूँ घर पे. So Good, good. Very nice. I'm sure it must have been a different feeling, है ना? yes. First time I asked him कि आप बैठेंगे and he was like हाँ चलो ठीक है and we had a great ride मतलब. Great. Very nice. Very nice. Yes, हाँ मनीषा जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे ना? आपकी आवाज। हेलो। अरे बाप रे, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। बहुत ऐसे लग रहा है जैसे कोई ट्रक ट्रेन क्या चल रहा है। आपका कुछ है ना, वो जो भी सिस्टम है, अगर आपने ईयरफोन लगाया है तो आप निकाल दो। कुछ ऐसा अगर आप कर रहे हो तो उसको रिमूव करो। कहीं से कुछ बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मुझे नहीं पता कहाँ से। अरे अभी तो आप म्यूट हो, मैंने म्यूट कर दिया। फिर आ रही है। आपके यहाँ से वो ट्रेन ट्रक, हाँ अब बोलिए। मेरे हस्बैंड का ना ऑफिस चलता है 3:30 बजे तक। वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो किसी से भी बात नहीं करते, बहुत गुस्सा करते हैं कुछ बोलने से। आज मैं उनके पास गई, उनको किस करके हक करके आई लव यू बोले। बोलते आज अचानक क्या हो गया तुमको? बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसे मेरे को इच्छा हुआ आपको हक करने का और आई लव यू बोलने का। उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। तो आपको कैसे
बहुत अच्छा फील हुआ। वो गुस्सा मतलब होने वाले थे, पर जैसे मैंने उनको आई लव यू बोला वो हंस दिए। ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मनीषा जी ने पक्का होमवर्क किया एंड शी इज सो ऑनेस्टली। सब सारा क्रेडिट आपको जाता है दीदी। अरे किया तो आपने होमवर्क। सिखाया सही रास्ते पे तो आपने है ना हमें। आपने होमवर्क दिया और किया तो आप हुए ना टीचर मेन। हाँ चलिए, थैंक यू। यस, आज मैं शेयर करूं। हाँ बोलिए आंटी। हाँ, हम लोग सुबह उठते हैं, हाँ। आपस में एक दूसरे को हरिओम बोलते हैं। ओके। आज हमने हक करके हरिओम बोला। मेरे बेटे ने, मेरी बहू तो रोज करती है, हाँ आज मेरे बेटे भी आप बीच बीच में हम करते रहते हैं, तो आज मैंने अपनी तरफ से किया तो बहुत अच्छा ग्रेट, लगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आंटी ने अपनी फीलिंग्स एम्पलीफाई की है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस आंटी। हु एल्स, कौन किसने होमवर्क किया? जगदीप जी ने तो होमवर्क कर लिया। हाँ हाँ हाँ, आपकी फोटो भी आ गई। जगदीप जी ने तो उसको पराठों को पुलाव को हक किया होगा। मेरा वो पराठा ही है। मैं तो उसको बोलता हूं कि मेरे को असाइनमेंट मिली है, मेरे को करना है बस। बस आप खाली होमवर्क की तरह होमवर्क करो बस, ये कोई बात हुई? खत्म। फूड बनाते रहो और खाते रहो। हाँ यस, ज्योति बताओ तुमने क्या किया? यस यस, तुमने। मैंने करा, पर ऐसा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फील हुआ, बस उनको हक कर दिया और उनको एक रोज ऑयल लगा दिया। तो ही वाज सेइंग व्हाट आर यू पुटिंग ऑन मी, इट्स अ वेरी गुड ऑयल, जस्ट अच्छी स्मेल आएगी। तो ही वाज लाइक ओके। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। वही तो। ठीक है, मेरे को लगा बोलूं कि नहीं बोलूं, बिकॉज वहां से बहुत रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, हो सकता है उतना एम्पलीफाई हुआ नहीं, तो अगली बार और ज्यादा एम्पलीफाई करना। ठीक है, ओके, थैंक यू। या यस, चारू जी हाय सुवर्णा जी। बोलिए। मैंने अपने हस्बैंड के साथ नहीं किया, बट मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ किया। मेरी जेठानी है, तो उनका बर्थडे है आज, तो हम लोग रात को केक कट कर रहे थे। तो एज यूजुअल फैमिली सब प्लान बनाती है कि अब नेक्स्ट डे हम लोगों को क्या करना है। सो अब क्योंकि मैं भी आपके साथ ये वाली बुक कर रही हूँ, तो लाइक बीइंग अ टिपिकल हाउसवाइफ, शी वाज लाइक नहीं ठीक है, जैसे सब कहेंगे हम वैसे करेंगे, बस वहीं जाएंगे डिनर करने। बस लाइक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप जैसा चाहोगे, आज कल हम पूरा दिन वैसा ही स्पेंड करेंगे। आप अच्छे से ड्रेसअप करो, हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, और जैसा जहां आप कहोगे और जो लाइक क्यूजीन आप कहोगे वो हम लोग खाने के लिए जाएंगे। सारे दिन आपकी ही चॉइस चलेगी। सो शी वाज अमेज्ड टू लिसन दिस कि ये क्या हुआ, क्योंकि यूजुअली हाउसवाइफ्स नहीं देती है ना, अपने आप को आगे नहीं रखती हैं। दे वर ऑलवेज लाइक कि बच्चों की सुन लो, हस्बैंड्स की सुन लो। तो 2 मिनट के लिए शी वाज अमेज्ड एंड लाइक शी वाज लुकिंग एट मी कि तेरे को क्या हो गया है। मैं कहा नहीं, आज से आप बस अपने बारे में ही सोचोगे और आपने अपने दिन को, अपने स्पेशल डे को अपने हिसाब से सेलिब्रेट करोगे। सो इतना मुझे उनको बोल के भी इतना अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो, लाइक शी मस्ट बी फीलिंग ऑसम। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था उनको ये सब चीज गाइड करके ना। सो आई फेल्ट रियली वेरी नाइस। वेरी नाइस चारू जी, ग्रेट, एंड यू डिड अ वेरी नाइस वर्क यार, किसी के बर्थडे पे खुद को इतना स्पेशल फील कराया। बहुत बहुत। आज सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैंने सोचा था आज उनको कोई काम नहीं करने दूंगी। तो मेरे को फिर अपने फादर इन लॉ को लेके जाना था डॉक्टर के पास, तो मैं थोड़ा 2-2.5 घंटा वहीं लग गया। तो मेरी एब्सेंस में फिर वो ड्यूटी बेचारी टेक ओवर ले लेती है, तो मेरे को था कि मैं थोड़ा सा और उनको स्पेशल फील कराऊं। मैं नहीं करा पाई, बट ठीक है, जितना भी था इट वाज वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस, ग्रेट। यस, और कौन शेयर करना चाहते हैं? सबके सब वीडियो ऑफ करके छुप जाओ आज। मैं बोलूं? रितु, तुमने तो होमवर्क किया नहीं? बट मैं तो जाने अनजाने मेरी होमवर्क अपने आप हो गई दीदी। हाँ चलो बताओ। तो ये ऐसे भी, क्योंकि अभी 31 मार्च में चलते मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रह रहे हैं। मैंने कल रात में भी बोला आपको याद है कि लास्ट हक कब किए थे? बोले अच्छा ठीक है अभी करूंगा थोड़ी देर में, बट वो रात गुजर गई। फिर सुबह मैंने बोला रात तो गुजर गई, अभी भी मुझे हक नहीं मिला। ऐसे मुझे ना मेरा हक भी ना हक से मांगना पड़ता है। आई जस्ट हग्ड हिम एंड ग्रैब्ड हिम। आई डोंट, मेरे को किस भी करो तो ना अजीब सा फेस बनाए, लेकिन फिर किस भी दिए।
तो वही मैं सोच रही हूँ, ये जाने अनजाने मेरी होमवर्क तो लेकिन हो ही गई, एंड आई गॉट द स्माइल बैक. Wow, great. Very nice. Yeah. Amazing. Yes. And you felt great, I'm sure. Yeah. Yes, Anita ji. हाँ दीदी, मेरा फीलिंग्स एम्पलीफाई थोड़ा डिफरेंट था. इट वाज विद माय सन. एक्चुअली वो थोड़ा सा है ना, ही इज इनटू टीन एज एंड ही इज सो मच इनटू हिज फ्रेंड्स एंड ऑल. तो एक थोड़ा सा ना घबराहट रहती है कि दे आर गोइंग फार फ्रॉम अस. सो आई रियली वांटेड हिम टू, जैसे बच्चे ना बड़े होते हैं तो दे आर टोटली इंडिपेंडेंट. आपको उनकी क्या प्रॉब्लम है वो नहीं बताना है, आपने हाँ. कैसे एम्पलीफाई किया? तो बेसिकली एम्पलीफाई मैंने ऐसे किया, आई जस्ट स्पोक टू हिम रिगार्डिंग तुम कुछ भी करो, we don't have any issue, but just share with us because we are always your support. तो उसको है ना, I made him feel कि we are your well wishers, so you cannot hide anything from us. We are always there, whether you do right or wrong. Okay. So in that way he understood. He made, मतलब उसको वो स्माइल ही मेरे को, it was feeling so good. जो उसने स्माइल दी ना, तो जैसे वो ट्रस्ट का जो स्माइल था, that was very nice. Amazing, very nice, great. बट जो मैरिड है, मैंने होमवर्क दिया था कि आपको हस्बैंड के साथ ही करना. दीदी हस्बैंड के साथ तो हमेशा ही करते हैं, बेटे भी बच्चा भी इम्पोर्टेंट है. हाँ, बेटा भी इम्पोर्टेंट है, आई नो. हस्बैंड के साथ हमेशा ही करते हैं, आई नो. बट जो करते हैं उससे एक लेवल अप कुछ करना. आज होमवर्क था. पूछ के देना, आप करते हो क्या नहीं करते हो, अपने आप जवाब मिल जाएगा आपकी बात का. यस, हाँ सारिका बताओ. Today also I like before my like health this breakdown na, I always used to get tea and everything, and I used to hug him and give him tea and all, bed tea. एक साल से अभी तक कुछ like हुआ नहीं था, मतलब हम लोग ऐसा नहीं, सर्वेंट ला के दे रहा था चाय. बट कल मैंने रात में पूरा सुना, मैंने पूरा नहीं सुना था. मैं कह रही I will also start this practice again. Today I got said one. He was like, what happened? After a year you're doing all like that. Again I started the same. And now I'm going to continue it. Very nice. Great. Yes, very nice. I'm very happy. हाँ, your turn, Swarna. हाँ जी. It is your turn now. ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ, मैं कोई ऐसे काम चोर नहीं हूँ, होमवर्क चोर नहीं हूँ, मैं पूरा होमवर्क करती हूँ. ऋतु तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली. मैं अभी बस बोलने ही जा रही थी, अब सुवर्णा जी बताएंगी. मैं सुवर्णा जी नहीं हूँ, मैं सुवर्णा. कुछ महीनों से मैंने स्टार्ट किया है, पहले नहीं करती थी. कुछ महीनों से मैंने स्टार्ट किया है कि मॉर्निंग में ऑलवेज हक के साथ ही गुड मॉर्निंग विश करना. पहले तो गुड मॉर्निंग भी नहीं होता था, बस ठीक है, यू नो, हाँ मॉर्निंग हुई, सब अपने अपने काम पे, वो इधर. बट अभी कुछ महीने से मैंने एक रूटीन बनाई है कि उठते हैं, हक करते हैं, फिर गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, बहुत अच्छे से, एकदम प्यार से. तो वो तो हो गया डेली का. बट आज जब वो ऑफिस भी जा रहे थे, तभी भी मैंने उनको बहुत अच्छे से हक दिया एंड कहा हैव अ फैंटास्टिक डे. एंड ही वाज वेरी हैप्पी. ही वाज लाइक यू टू हैव अ ग्रेट डे. सुवर्णा जी, आपके हस्बैंड पावर बुक को जरूर बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देते होंगे. अरे हमारे हस्बैंड ही देते हैं, तो उसके क्यों नहीं देंगे. एंड मुझे पता है कि चेंज कहीं भी नहीं हुआ है, चेंज मेरे ही अंदर हुआ है जो हुआ है. तो दैट आई हैव रियलाइज्ड. यस, हाँ सीमा जी बताइए. एक्चुअली जब आपने होमवर्क दिया था तब मैं सोच रही थी क्या करूं, तो मैं मन ही मन में उनको बस प्यार दे रही थी. तो रात को कुछ करने से पहले ही ये इतने अच्छे से बात कर. एक्चुअली 1-2 दिन से थोड़ा है ना बात कम हो रहा था, थोड़ा ऐसे ही गुस्सा थी मैं, पर बस मैं शायद मेरी भावना उन तक पहुंच गई थी. एंड ये पहले से मेरे से खुश होके खुद होके ही बात कर ली है कुछ करने से पहले. एंड सेकेंडली मैंने मेरे बेटे को भी किया. वो आज पहली बार आउट ऑफ गया काम के हिसाब से. तो कहीं उसका बिजनेस इवेंट था, तो फर्स्ट टाइम ही वेंट आउट. तो मैंने उसको एक बहुत अच्छे से ऐसे ही मैसेज भेजा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.
he is very happy and even I am very happy. Very nice. Great. सेम थिंग विथ मी ऑल्सो। मेरे भी बेटा आज गया तो उसको मैंने लिख के भेजा, हैव अ ग्रेट जर्नी एंड अ ग्रेट डे। तो ही आल्सो सेंड मी थैंक यू मॉम एंड हगिंग का वो देख के भेजा बिकॉज सुबह आई वाज नॉट एबल टू मीट हिम, तो फिर मैं कहा चलो उसको मैं मैसेज करके ही भेजती हूँ। ही इज गॉन टू सम ट्रिप। Okay, very nice. Great. Yes, सुनीता जी आप शेयर करोगे? हेलो एवरीवन, हाय सुवर्णा। Hello. कल मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कुछ, बिकॉज मैं कल बेटे को आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गई थी, तो द टाइम वाज द सेम, लाइक 3 to 6 का उसका टाइम था, तो मैं लाइक मीटिंग नहीं अटेंड कर पाई। बट वहां पे बैठे बैठे मैंने थोड़ा सा वीडियो ऑन किया और थोड़ी सी जो आपकी कन्वर्सेशन वगैरह चल रही थी, जो भी हमारा ये सेशन चल रहा था, तो मैं लिटिल बिट ही थोड़ा अटेंड कर पाई। तो उस टाइम मेरा बेटा बोलने लगा, मम्मा बंद करो, जहां जाते हो आप ये स्टार्ट हो जाते हो, क्या करते रहते हो तो मैंने जो भी मतलब थोड़ा सा ही वो उस टाइम मैंने वो सुना था, और हमारा भी लाइक मेरे हस्बैंड का और मेरा कुछ कुछ चल रहा था 2-3 दिन से। ही वाज नॉट लाइक मूड थोड़ा ऐसे ही डिस्टर्ब सा था। तो कल रात को, जबकि मैंने अभी आपका पूरा ये सेशन अटेंड भी नहीं किया था, बट वो 1-2-3 लाइनें जो उस टाइम जो सेशन में थी, वो कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग वाली जो बात थी, वो कहीं ना कहीं मुझे इतना ज्यादा मेरे अंदर वो चल रही थी कि मैंने कहा आज मुझे ना इसको खत्म करना है, एंड विद ग्रेट ग्रेटिट्यूड एंड विद दैट फुल ऑफ लाइक फीलिंग। तो वो बस यही हुआ कि रात को हम लोग जैसे मैंने बात करी, और वो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो भी हो गया, सॉल्व हो गया और पैचअप हो गया, एंड एवरीथिंग वेंट वेरी नाइसली। सो मच ऑफ थैंक्स टू यू। यू नो, मैं आज मॉर्निंग में भी मैंने कहा आज मैं जरूर वो ग्रेटिट्यूड वाले उसमें लिखूंगी, बट सुबह मॉर्निंग में मैं थोड़ा बिजी हो गई तो मेरा रह गया Okay, so great. lots of thanks to you. Very nice. Thank you so much. Thank you for sharing. Yes. Thank you. कोई Thank और you. करना चाहता है? Anyone else जिसने होमवर्क किया? गंगावती जी बोलेंगे मैं तो रोज ही करती हूँ ओके, ठीक है। यस, इतने 57 लोग हैं, उसमें से तो बहुत कम लोगों ने शेयर किया है। आप शेयर करिए। चलिए, मैंने तो किया ना। हाँ आपने किया ना। वही जी, तो बोल रही यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने कुछ किया, बताओ। पहले सोती अभी नहीं तक हूँ। आप चुप क्यों थे? हाँ बताइए। 10 बजे के मैं पहले भी रोज रोज अपने हस्बैंड को जब भी रोज ऑफिस बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ सोने। बिना हक के ये नहीं जाने देती हूँ। ये तो आप रोज करते हो, तो फिर कल क्या किया? यही स्पेशल है ना और तो क्या। प्रीति इतना ये तो मुझे स्पेशल। पता है, प्रीति ये तो मुझे पता है, से समथिंग न्यू अब इतना रोज करते हो, इससे ज्यादा तो और क्या एक्सपेक्ट करूंगी। नो तो आई वाज दैट कि मैं ये पूरा होमवर्क मैं हर साल करती हूँ कभी एक दिन मिस हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। नो 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 नो, ये होमवर्क माना नहीं जाएगा। नहीं माना। नहीं, ये आपका होमवर्क कैंसिल। मैं आपसे कल वापस पूछूंगी। अरे वाह, रीडू कैंसिल एंड रीडू। हाँ गंगावती जी आप बताइए। मैं रोज रात में 10 बजे के पहले नहीं सोती हूँ। ओके। और मिस्टर 8:30-9 बजे तक सो जा, मतलब अंदर रूम में आ जाते हैं। और रोज बोलते जल्दी सोने आओ, जल्दी सोने। एंड मैं बोलती हूँ अगर सो गई तो जल्दी उठना, वापस मतलब 3 बजे के पहले उठ जाऊंगी, इसलिए नहीं आती। लेकिन कल सोच के फिर 8 बजे के पहले ही रूम में चली आई, और वो इतने खुश हो गए कि चलो आज बहुत अच्छी नींद लगी। हाँ, टाइम तो वही हुआ कि मैं तो 3 बजे उठ के वापस बैठ गई, लेकिन सोने को तो जल्दी चली गई, तो एकदम खुश हो गए। तो क्या बात है बाबा, आज तो कभी नहीं आने वाले, आज ब्रेक 8 बजे बेडरूम में बोले तो क्या। ग्रेट, बहुत अच्छा, वेरी नाइस है। यस, तो बहुत लोगों ने किया होगा, बट बहुत लोग शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते पता नहीं। श्वेता, स्वीटी की बच्ची,
तुमने एम्पलीफाई नहीं किया अपना फीलिंग्स? किया तो है। अरे यहाँ पे थोड़ी है जिया जी। एक्चुअली कल क्या हुआ कि सेशन के बाद आई जस्ट सेंड सम मैसेजेस, सम रोमांटिक लवली मैसेजेस। मेरे को ऐसे बहुत अच्छा लगता है, लव टू सेंड मैसेजेस। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ही विल बी इन अ गुड मूड व्हेन ही कम्स। तो एक्ट हुआ कि 8 o'clock पे सडनली इनका फोन आया कि वी शुड गो आउट फॉर अ डिनर। तो we went out for a dinner and we enjoyed there a lot. We talked each other and everything. तुमको नेक्स्ट टाइम जब भी डिनर पे जाना हो ना, तो पता है कि तुमको क्या करना है। नहीं एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है। बेटा आप इतना शर्मा रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ। हाँ, हम लोगों को और कुछ बहुत एक्सपेक्टेशन हो गई थी, है ना? एक्सपेक्टेशन समथिंग और हो गई। हाँ वो थोड़ा सा। वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड आज मैं 4 बजने के 5 मिनट पहले मुझे जाना है। आई हैव टू लीव, सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। Love you. Love you too. Who wants to read today? English? हिंदी। हिंदी? अच्छा भाई, आज भी हिंदी। पढ़ने वालों के जो लैंग्वेज पढ़ने वालों की इच्छा, वही लैंग्वेज में पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? कौन बोल रहे हैं? राशि। राशि एंड रजनी। राशि, रजनी। हाँ, मतलब नहीं, किसने अभी कहा था हिंदी वही पढ़ेंगे? सीमा। सीमा जी, हाँ, पहले सीमा जी की बारी। यस। देखो हिंदी पढ़ने वाले बहुत है, रोज हिंदी करवा लो। नहीं। हाँ, एग्री, मैं भी हिंदी पढ़ूंगी। कौन बोला? हेमा। अच्छा, हेमा जी, ठीक है। यस, तो हमने कल पढ़ा था कि किसी अच्छी भावना को बढ़ाने के लिए हमको उसको बार बार सोचना पड़ता है, उन चीजों के बारे में सोचना होता है जिनसे हम प्रेम करते हैं। ये हमने लास्ट पैरा पढ़ा था कि नहीं? नहीं पढ़ा था। ठीक नहीं है, पढ़ा था। ठीक है। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई तो इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीजें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। मैं लिखने बैठ जाती थी। ये अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है। आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। बस बहुत अच्छा इन्होंने इस पैराग्राफ में टेक्निक दी है कि कभी आपको लग रहा है कि आप उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो, कभी आपको लग रहा है बहुत थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, अच्छा नहीं फील कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि मुझे बढ़ाना है अपनी गुड फीलिंग्स को, तो आप क्या कर सकते हो? इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट मेंटली। पहले आप सोच लो थिंग्स व्हाट यू लव, ठीक है, मेंटली नहीं। और ये तो क्या कह रहे हैं कि मैं हमेशा सूची बनाती हूँ, मतलब लिस्ट बनाते हैं। हम लोगों ने भी लिस्ट बनाया था ना, मूवीज विच वी लाइक। तो इस तरह से आप अपने हर चीज की लिस्ट बना सकते हो। मेरे फेवरेट सॉन्ग्स, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट्स, मेरे फेवरेट हॉबीज, इस तरह के मतलब मेरे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशंस, प्लेसेस जहाँ मैं जाना पसंद करती हूँ, कुछ भी आपके पास अगर जब लिस्ट होगी ना, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग, तब आप देखो हाउ गुड यू विल फील। अपने आप आपकी फीलिंग्स एक अलग वाइब्रेशन पे पहुंच जाएगी। कभी आप ये ट्राई करना जरूर से, एंड देन यू कैन शेयर ऑन दिस फोरम कि आपने ऐसे ऐसे किया एंड देन व्हाट डिड यू फील। मेरा तो मैं बताती हूँ ना, बचपन से डायरी लिखने की बहुत हैबिट है। डायरी एक तो होता है ना वो ताले वाली डायरी, हाँ, तो मुझे आदत है
ये मेरी मतलब फेवरेट चीज है, ये मेरे फेवरेट मूवीज, फेवरेट एक्टर्स, ये वो, हमेशा कुछ ना कुछ लिस्ट बनाना, लिखते रहना, तो बहुत अच्छा लगता था। एंड अभी तो खैर जब हमको ट्रिक मालूम है तो वी कैन ऑलवेज डू दैट। यस। आपकी भावनाएं दर्शाती है कि आप क्या दे रहे हैं। आप सीमा इसी पढ़ समय रही ये है, जान कल है और पढ़ेगी, ये लोग हिंदी में पढ़वाने बोले हिंदी में। somebody please mute yourself। आप लोग जो भी, अरे बाप रे बहुत लोग अनम्यूट है। रजनी जी मैं कर देती हूँ आपको। ओके यस। आप इसी समय ये जान सकते हैं कि आपके जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। आप लोग सभी कोई, अच्छा ठीक है आगे बढ़िए। पहले धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं ये बताती है कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे न होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपनी हाँ पढ़िए। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देंगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या दे रहे हैं। तो एवरीथिंग इज फीलिंग्स ओनली। एंड आप सब चेक कर सकते हो, अभी अपने सारे रिश्तों में चेक कर लो कि आपकी कहाँ पर, किस रिश्ते में आप कैसी फीलिंग दे रहे हो। अगर आपका कोई रिश्ता ऐसा लग रहा है कि वहां ब्रेकडाउन है, वहां थोड़ी नेगेटिविटी है, चैलेंज है, तो आप खुद चेक करो खुद के लिए कि आप कैसी फीलिंग दे रहे हो। वहां से क्या आ रहा है, सामने वाला क्या करता है, वो ऐसे बोलता है, वो वैसे बोलता है, वो नहीं चेक करना है। आप क्या फीलिंग दे रहे हो वहां पे। एंड यू विल गेट टू नो कि जिस जिस एरिया में आपकी फीलिंग्स अच्छी है, पॉजिटिव है, वो एरिया आपका बहुत ज्यादा ही अबंडेंस से भरा हुआ है। एवरीबडी हैज खुद के लिए ये चीज चेक कर सकते हैं। यस। अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहे, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। नेविल गॉर्डर 1905 to 1972 नवविचारवादी लेखक। Yes, so be careful of your moods and feelings, for there is an unbroken connection between your feelings and your visible world. तो हम कैसे केयरफुल हो सकते हैं अपने मूड्स एंड फीलिंग्स के बारे में। सबने वो पावर फीलिंग्स चार्ट क्या प्रिंट करवा ली, सबने अपने सामने लगा ली? नहीं, है ना। हम होमवर्क कुछ भी नहीं करते हैं, मैं बहुत डांटने वाली हूँ आज। हम होमवर्क कुछ भी नहीं करते हैं और हमको चाहिए सबको रिजल्ट्स, फटाफट फटाफट रिजल्ट्स आते रहे। मैंने पहले से लगा के रखा है कि तो पहले से ही है। यस। एंड जिन लोगों ने कल देखी, कल प्रिंट मैंने नहीं भी करवा लगा पाए, लिया। हाँ वो आज प्रिंट करके रखेंगे। हमेशा ना आप लोगों को हर चीज, हम लोगों को पता नहीं होता है, कुछ चीजें देखकर आपको याद आ जाती है कि अच्छा हाँ, है ना, मैं अभी क्या फील कर रही हूँ, व्हाट इज माई मूड नाउ, व्हाट एम आई फीलिंग। वो फीलिंग्स चार्ट आपको तुरंत देखते ही आपको याद दिला देगा। यू नो, तब आप केयरफुल, सतर्क रह पाओगे। मोबाइल वॉलपेपर भी यस, मोबाइल पे वॉलपेपर लगा के कहीं पर भी आप अपने फोन में एक फोटो रखो, लेकिन वो सामने होनी चाहिए। कोई फोल्डर में घुसी हुई है तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो जैसी आपकी फीलिंग्स वैसा ही आपका विजिबल वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है। यस। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन की हर चीज आपको आपने खुद आमंत्रित किया है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू को आह्वान किया है।
आप अपने जीवन के रचयिता है, आप अपनी जीवन गाथा के लेखक है, आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक है। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा और ये आपकी भावनाओं से तय होता है। वाओ। तो सपोज कोई आपको एक तो डायरेक्टर बना दे कि आप डायरेक्टर हो और आपको क्या डायरेक्ट करना है, आपके खुद के लाइफ की मूवी, तो आप उसे कैसा बनाओगे उस मूवी को? क्या आप उसे देवदास टाइप बनाओगे जिसमें वो खाली रोता रहता है, दुखी रहता है, पीता रहता है, दुखी गाने गाता रहता है? नहीं ना, आप उसे जरूर बनाओगे दिल धड़कने दो, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, है ना, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस तरह की तो मूवी आप बनाओगे। सिलसिला नहीं, सिलसिला नहीं तो कभी कभी उस तरह की तो मूवीज बनाओगे, है ना। तो अगर आपके हाथ में ही डायरेक्टर वाला आपके पास वो है, जो भी उसको बोलते हैं ना, वो एक्शन वाला जो है, हम सोचते रहते हैं कि मतलब कोई और हमारी जिंदगी बना रहा है, बट ऐसा इट इज अ टोटली फॉल्स बिलीफ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ बाय योर थॉट्स, वर्ड्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग्स। लाइफ आपके साथ हो नहीं, नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज ओनली रिस्पॉन्डिंग टू यू। जैसी फीलिंग्स उस पे वैसा रिस्पॉन्ड। ओके, लाइफ इज योर कॉल and every area of your life is only your call. Yes, continue. आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं, लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये बात नहीं है, है ना, ये किसी को पहले नहीं पता थी। अच्छा हाँ, पहले वाला जो पैरा पढ़ा ना हमने, उससे मुझे एक होमवर्क याद आ रहा है। सपोज करिए कि आप सबकी एक एक मूवी बनेगी जो आप बनाएंगे, तो उसका नाम क्या रखोगे आप? सब ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। इट कैन बी जो मूवी ऑलरेडी है वो नाम भी हो सकता है, या कोई आपने खुद ने वो नाम भी, नया कोई नाम भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये होमवर्क है, होमवर्क सब याद रखना। यस, एंड ये वाली जो पैराग्राफ है ना, इट इज सेइंग कि अच्छी भावनाओं की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू गुड फीलिंग्स। एक मतलब आप बहुत ज्यादा भी अच्छा फील कर सकते हो, इतना ज्यादा कि मतलब हाँ, यू आर ओनली रिसीविंग एंड रिसीविंग। बट बैड फीलिंग्स के भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, है ना, एकदम नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, अब बहुत सारे लेवल्स होते हैं। और एक बार क्या होता है कि ऐसा एक बॉटम लाइन आता है, एक तलहटी आती है जहां पर आपको लगता है और कितना, एंड फिर वो आप ऑटोमेटिकली अच्छी फीलिंग्स की तरफ खींचे चले जाते हो। ये भी होता है लोगों के साथ। तो कभी ऐसा हो ना कि आप बहुत ज्यादा ही नीचे जा रहे हो, तो भी आशा नहीं छोड़नी है कि यस, देयर इज स्टिल अ चांस दैट आई एम गोइंग टू बी पुल्ड अप बाय समथिंग पॉजिटिव। यस, कंटिन्यू। मेरे साथ हुआ है बहुत बार। क्या बोल रहे हैं मंगला जी? ऐसे होता है, दिस इज अ फैक्ट। बिल्कुल। किसी से कुछ गड़बड़ हो गई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आप एकदम बॉटम लाइन में चले गए, फिर आपको अपने आप यू कम अप द लाइन। यस, वेरी नाइस। और हमने मैजिक बुक में एक एग्जाम्पल किया था ना, वो जो जायंट व्हील होता है, वो जो झूला होता है मेले में, जायंट व्हील। जो लोग भूल गए हैं या जो लोग नए हैं, मैं वापस बता देती हूँ। नीचे जब झूला रहता है ना नीचे, तो उस समय क्या होता है, उस समय आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। आपको जब सबसे ऊपर आप रहते हो तभी अच्छा लगता है, लाइफ एकदम सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उस समय आप एकदम पॉजिटिव फीलिंग्स में रहते हो, है ना। मैं इसको लाइफ से कंपेयर कर रही हूँ। फिर बीच में आ जाते हैं हम, हाँ ठीक है, ओके ओके, एवरेज चल रही है सब कुछ। फिर और नीचे आते हैं, और जब नीचे आते हैं ना, तो क्या होता है, आप नीचे ही रहते हो कि फिर आपको थोड़ा सा एक पुश मिलता है और आप फिर ऊपर की तरफ चले जाते हो। तो नीचे आपको बहुत देर जरूरी नहीं है कि आप रुकोगे। अगर आप बहुत देर रुक जाते हो तो वो समझ लीजिए कि यू आर नॉट गोइंग टू देन रिकवर। बट
still think कि yes, now मतलब now also I have the chance, now also I can have hope, and आपको वापस वो पुल करके झूला ऊपर लेके ही जाता है. Yes, continue. ये कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है. प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है. ये अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है और आकर्षित करता है, ताकि आप वैसा ही जीवन जी सके जैसे आपको जीना चाहिए. प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है, क्योंकि उनसे आपको ये पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए. Yes, तो it is not a fluke या accident कि ना गुड फीलिंग से आपको बहुत अमेजिंग लगता है, बैड फीलिंग से आपको बहुत ही बुरा लगता है. उल्टा तो नहीं होता है ना? जब भी आप गुड फील करते हो यू फील अमेजिंग, जब आप बैड फील करते हो तो यू फील रियली बैड, बिकॉज लव इज द सुप्रीम पॉजिटिव फोर्स ऑफ लाइफ. और वो ना हमेशा, आप अगर सपोज इमेजिन कर लो कि लव, सपोज करो कोई उसको बॉडी दे दो, एक फॉर्म दे दो, सपोज है ना, कोई ब्यूटीफुल अप्सरा बना दो. अप्सरा देखे हैं क्या? कोई सीरियल वीरियल में देखा होगा कभी, है ना? तो उसको कोई ब्यूटीफुल अप्सरा का रूप दे दो लव को, एंड वो आपको हमेशा बुलाती रहती है. यू नो, इट वांट्स कि आप उनके पास जाओ. इट वांट्स ना, वो हमेशा आपको बुलाती है, आपको कॉल करती है. इट अट्रैक्ट्स, इट ट्राइज टू अट्रैक्ट यू, जस्ट लाइक अप्सरा अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना ऋषि मुनि लोग को, वैसे ही लव ट्राइज टू अट्रैक्ट अस टुवर्ड्स इटसेल्फ. बेसिकली जब हम पैदा हुए थे ना, भगवान ने हम सबकी ट्रू नेचर लव ही रखी थी. हमारा ट्रू नेचर अभी भी लव ही है. वो उसके ऊपर इतनी परतें जम जाती है ना, इतने सारे उसके ऊपर परत जम जाती है कि वो ट्रू नेचर बाहर आने में बहुत टाइम लग जाता है. तो किसी बच्चे को देखा है आपने, छोटे बच्चे को, उसमें तो सिर्फ लव ही लव होता है. इसका मतलब भगवान ने तो हमको सिर्फ लव ही दे के भेजा था. बाद में उसमें आ गया जेलसी, मैलिस, एनवी, ग्रीड, मेरा तेरा, सेल्फिशनेस, सब बाद में आया. बट आवर ट्रू नेचर इज लव ओनली. यस. हर चीज का संबंध आपके एहसास से है. जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है. आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं अपने एहसास के आधार पर लेते हैं. आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है. आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा. आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होगा. आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं सीमा जी? डेफिनेटली प्यार प्यार प्यार. और कोई ऐसे कोई और चीज, सपोज कोई आपका ड्रीम है? yes. हाँ, मेरा ड्रीम हाउस है. हाँ, तो आप क्यों चाहते हैं आपका ड्रीम हाउस? मुझे अच्छा लगेगा, है ना, जब आप अच्छा फील करूंगी. हाँ, मैं सोच के ही अच्छा फील हो जाता है. अरे वाह, मेरे सपनों का घर. बिल्कुल, आपने अपने सपनों का घर अच्छे से सोच रखा है ना, कैसा होगा. यस, मैं रोज उसको विजुअलाइज करती हूँ. तो हम जो भी चाहते हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें उस चीज से प्रेम है. अगर कोई सपोज करिए ड्रीम लिस्ट में कोई थोड़ी लगता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए. मतलब जो चीज हमको नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें उससे प्रेम नहीं है, है ना. सपोज कोई हाउसवाइफ ही है सपोज, एंड उसको नहीं चाहिए कोई करियर, उसको नहीं चाहिए कि वो अपना घर छोड़ के, बच्चे छोड़कर जाए बाहर जॉब करे, घर आए थक कर आए, बच्चों की बात सुनने का टाइम नहीं है, उनके साथ खेलने का, पढ़ाने का टाइम नहीं है. हो सकता है कि कोई नहीं चाहती है, और कोई के लिए सबसे बड़ा सपना यही है उसका कि वो हाउसवाइफ के साथ करियर भी बनाए. तो हर एक की अपनी अपनी चाहत है, और वो इसीलिए है क्योंकि वो उस चीज से प्रेम करते हैं, अदरवाइज प्रेम नहीं करते हैं. यस, कंटिन्यू. आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है. आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है
और ऐसा न कर पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। यस, हमने सबने अपने ड्रीम्स में क्यों लिखा है आई वॉन्ट टू बी वेरी हेल्दी, है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव अ वेरी हेल्दी, परफेक्टली हेल्दी बॉडी। हमने क्यों लिखा है कि आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ? हम क्यों चाहते हैं कि हमारे रिश्ते एकदम अबंडेंस से भरे हुए हों, मैजिकल हो? क्यों? कि आप उससे बुरा फील करोगे इसलिए चाहते हो? नहीं, बिकॉज इट विल मेक अस फील गुड। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, इट विल मेक यू फील गुड, इसलिए तो आप चाहते हो। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप जो मन है खरीद सकते हो, जहां मन है जा सकते हो, जो मन है कर सकते हो, विच विल मेक यू फील गुड। आप उस पैसे से कुछ ऐसा थोड़ी करोगे विच विल नॉट मेक यू फील गुड। दैट इज व्हाई यू डोंट वांट मनी। यू वांट मनी टू बाय थिंग्स विच विल मेक यू फील गुड। भले ही वो ज्वेलरी हो, कार हो, ट्रेवल्स हो, वेकेशंस हो, मटेरियल थिंग्स हो, इसलिए तो चाहते हैं। तो इट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू व्हाट वी लव। यस, आप चाहे जिन चीजों को चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा। और अपनी मनचाही अच्छी चीजें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपको चाहती है। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब है, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएं देनी होगी। यदि आप अपनी जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। वाओ। तो आपका जो ड्रीम हाउस है ना सीमा जी, वो आपको चाहता है, वो बेताब हो रखा है कि मैं कब सीमा जी के पास जाऊं। वो बेताब है, वो सिर्फ आपको मतलब वेट कर रहा है कि मुझे बस सीमा जी मेरे बारे में अच्छी भावनाएं रखेंगे, वो मेरे बारे में बार बार सोचते रहेंगे, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड में रहेंगे एंड लव में रहेंगे। हर किसी का सपना, हर किसी की खुशी उसको चाहती है ना? हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी ड्रीम्स है हमारे, वो खुद हमारे पास आना चाहते हैं। वो हमसे दूर भागना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। हमारे ड्रीम हाउस, ड्रीम वेकेशंस, ड्रीम रिलेशनशिप्स, मनी, एवरीथिंग, हमारे बच्चों के लिए सपने, परिवार के लिए सपने, एवरीथिंग वांट्स टू कम इन आवर लाइव्स। ऐसा नहीं है कि दे आर ऑपोजिट इन नेचर, कि आप चाहते हो फिर भी वो आपसे दूर भाग रहे हैं। आप जिंदगी भर वो टॉम एंड जेरी वाला एक रेस लड़ते रहते हो। आप उसके पीछे जा रहे हो, वो छुप जाता है, वो यहाँ जा रहा है, वो यहाँ जा रहा है ना, उसके सर पे वो अंडे बन गए। नो, इट इज नॉट मतलब लाइफ इज नॉट मेंट फॉर अ टॉम एंड जेरी रेस एंड चेज। हर चीज हमको चाहती है, बट हमें सिर्फ करना क्या है। उनको इनवाइट करने के लिए वी ओनली हैव टू गिव गुड फीलिंग्स। जब आप किसी शॉप में अपने फेवरेट ड्रेस को देखते हो, यू हैव टू जस्ट गिव योर गुड फीलिंग्स। उस समय अगर आपको एनवी, लालच, डिसअपॉइंटमेंट, जितने भी वो लाइन के नीचे की फीलिंग्स थी ना, अगर एक भी आपको फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग इट गुड फीलिंग्स। अगर आप काश मेरे पास ऐसा होता, डू यू थिंक दिस इज अ गुड फीलिंग? नो, ये इट इज अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इट इज अ फीलिंग ऑफ निराशा कि वो काश मेरे पास ऐसा होता, है ना? जस्ट आपने उसको बहुत सारा लव दिया और आप आगे बढ़ गए। ओके, तो यस, लाइफ इज योर्स, योर ड्रीम्स आर योर्स, दे वांट टू कम इन योर लाइफ, जस्ट गिव गुड फीलिंग्स। यस। अच्छा, अब ये 2 पिक्चर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कोई ध्यान से देखो, जो भी कर रहा है काम छोड़ के ड्राइंग देखो। पहले वाली जो ड्राइंग है, ये वाली लेफ्ट साइड वाली, उसमें बीच में एक ब्लैक गोला है, ब्लैक सर्कल। दैट मीन्स जो हम नहीं चाहते, है ना? ब्लैक मीन्स ऑलवेज नेगेटिविटी, जो हमको नहीं चाहिए। अब सपोज करिए सबसे ऊपर में है बुरी भावनाएं,
मतलब बैड फीलिंग्स। अगर आपको किसी चीज के बारे में बैड फीलिंग्स है, फीलिंग्स आपके भावनाएं बुरे हैं, तो इसका साइकिल भी उल्टा होता है, एरो भी उल्टा है। तो अगर आपके बैड फीलिंग्स थे तो आपको क्या मिलेगा? जो आप नहीं चाहते, आपकी अनवांटेड थिंग्स आपको मिलेंगे। और सपोज जो आपको नहीं चाहते वो आपको मिल रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको और बैड फीलिंग्स आएंगे। अरे ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे तो 5 रूम का बंगला चाहिए था, ये तो 2 रूम का, इसमें तो दीवारें मतलब खिड़कियां भी नहीं है, कितना बेकार लोकेलिटी है ना। तो आपको जो आप नहीं चाहते जब आपको मिलता है तो और बुरी भावनाएं, बैड फीलिंग्स। तो जब और बैड फीलिंग्स वापस से आई तो फिर से क्या होगा? जो आप नहीं चाहते उसकी ज्यादा मात्रा, और ज्यादा मात्रा जो आप नहीं चाहते। ये इतना बड़ा एक तो ना, क्या बोलते हैं इसको, विशियस साइकिल। इट इज कॉल्ड कि दुष्चक्र बोलते हैं क्या हिंदी में, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। मतलब इट्स अ साइकिल जो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ बैड फीलिंग्स। और अगर हम इसका ऑपोजिट करें, सीधा राइट साइड पिक्चर, राइट साइड वाली पिक्चर देखिए। सपोज आप अच्छी भावनाएं दे रहे हो, यू आर गिविंग गुड फीलिंग्स टुवर्ड्स समथिंग। अब आप देखिए इसके कारण क्या होगा, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। अब सपोज आपका ड्रीम हाउस किसी को मिल गया, किसी का ड्रीम हाउस है, सपना है, वो उसको मिल गया, तो आप क्या होगा? और अच्छी भावनाएं, है ना। अरे वाह कितना अच्छा घर है ना, पूरा हवादार, कितने अच्छे कमरे, मेरे मनपसंद का मंदिर है, बैल्कनी में आप बैठ के सुबह की चाय पी रहे हो, आपकी वहां पे छोटा सा एक आपने वो टेरेस गार्डन बना रखा है, बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, जैसा आपको चाहिए था वैसा। एंड वहां पर आपको बहुत अच्छे फीलिंग्स आएंगे, और जब आपको अच्छे फीलिंग्स आएंगे तो इट विल अट्रैक्ट और वो चीजें जिनसे आप, जो आप चाहते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ साइकिल। तो ये तो कितना अच्छा है ना, कितनी नई चीज बता दी। सिर्फ गुड फीलिंग से आपकी लाइफ की साइकिल ऐसे हो सकती है, एंड बैड फीलिंग से आपकी लाइफ की साइकिल ऐसे उल्टी भी चल सकती है। तो ओनली एंड ओनली यू हैव टू डू इज चेंज योर फीलिंग्स। यस, कंटिन्यू। आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती है, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि यही मनचाही चीजें पाने का तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। यदि आप जीवन भर खुद से ये कहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चे की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सैर कराऊंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो आपको ये चीजें कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं, वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। सुखद चीजें। तो हम कौन कौन यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बता दो। कौन कौन खुश होने की वेट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें पाने की वेट करते जा रहे हैं? आई थिंक एवरीबडी ऑफ अस, है ना। जब हमारे बच्चों को प्रमोशन मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, जब हमारे बच्चों को बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बेस्ट, तब हम खुश हो जाएंगे। जब हमारे को अपना ड्रीम हाउस मिलेगा तब हम खुश हो जाएंगे। जब मुझे मेरी मनपसंद वो ज्वेलरी मिल जाएगी ना, तब मैं खुश हो जाऊंगी। या फिर जब मैं इजिप्ट के पिरामिड्स देखने जाऊंगी तब मैं खुश हो जाऊंगी। हम वेट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अब बट होगा क्या? ये चीजें आपको कभी नहीं मिल पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि के अवहेलना कर रहे हैं। दिस इज नॉट द लॉ ऑफ लव, दिस इज नॉट द लॉ ऑफ लव। ये आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। दिस इज डिफाइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो। कैसे? यस। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं। आप
अपने प्रेम के सूत्रधार है और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति उससे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। अच्छा सॉरी, हाँ मैं जब भी हिंदी पढ़ती हूँ ना मैं वाओ वाओ करती हूँ खाली, मुझे माइंड मत करना। ओके यस, तो आपको अगर खुशी चाहिए ना तो उसके लिए आपको पहले खुशी महसूस करनी होगी। ये एक रूल है जिससे हम अनजान है। हम लोग सब भागते रहते हैं, है ना। जब बच्चा क्लास 12 का बोर्ड्स में ये ले आएगा तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं ये करूंगी, कितनी मन्नतें मांगते हैं, क्या क्या करते हैं। यस, बट उसके लिए पहले आपको वो खुशी महसूस करनी होगी। पहले आप अगर खुश होगे तब आपको वो चीजें मिलेगी जिससे जो आपको खुशी और देगी। आपको इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव ही नहीं है, मतलब ये लॉ ही नहीं है कि आप इसके विपरीत कुछ कर रहे हो और सफल हो सकते हैं। आपको जीवन में जो भी पाना है उसके आपको पहले देना पड़ेगा। आपको सक्सेस पाना है ना, हेल्प पीपल टू बिकम सक्सेसफुल। आपको पैसे पाने हैं ना, आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, किसी न किसी की कभी न कभी मदद करिए, पैसे दीजिए। आपको खुशी चाहिए तो आप खुशी दीजिए, खुद को भी दूसरों को भी। यही लॉ है जो चलता है, यही लॉ है जो सृष्टि का नियम है। हम इसके विपरीत काम नहीं कर सकते और हमको पता ही नहीं रहता। एंड हम सोचते जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं आ रही है, मैं तो इतना प्रेयर करती हूँ फिर भी मेरे सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। यस, सो दिस चैप्टर इज ओवर। दिस वाज ऑल अबाउट भावनाएं, फीलिंग्स, पावर ऑफ फीलिंग्स। नेक्स्ट वाली आएगी जो बताएगी कि फीलिंग्स की भी फ्रीक्वेंसीज होते हैं, द भावनाओं की फ्रीक्वेंसी। वो और इंटरेस्टिंग है कि फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकती है भावनाओं की। तो शक्ति के बिंदु पढ़ ले टू रिवाइज। यस, आप इस शक्ति के बिंदु, आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आप इस पल में कैसा महसूस कर रही हैं सीमा जी? बहुत अच्छा। मैं जब भी पावर बुक करती हूँ वो नाम से ही मेरे प्यार ऐसे मन में खुशी आ जाती है, प्यार आ जाता है। तो अभी आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, है ना। तो आप हमेशा अपने को वर्तमान देखना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आर यू फीलिंग, है ना। ये पॉइंट ऑफ टाइम आपका समझ लीजिए 1 मिनट बाद पास्ट हो जाएगा, इट विल बिकम पास्ट। तो अगर हम हर मोमेंट अपने आप को चेक करते रहे तो वो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि वी विल नॉट ट्राई टू फील गुड, है ना। यस, होता ही है कि हम नेगेटिव फील करते हैं, लो फील करते हैं, ब्रेक डाउन्स आते हैं, इट्स ओके। बट हमेशा हमको आना पता होना चाहिए कि कैसे उसमें रिबाउंड करना है, कैसे वापस से ऊपर की तरफ जाना है। नीचे की तरफ रहने में नो मजा। यस, अभी अवेयरनेस आ गया है। पहले हाँ नीचे है तो है तो है, अभी नीचे आते से फील होता है अरे नहीं मुझे अबाउट द लाइन जाना है। हाँ, तो और झूला वाला धक्का दो। तराजू के पलड़े। झूले का फोटो भेज दिया है। किसका फोटो भेज दिया? झूले का, जो आप ओ झूले का मेले का भेज दिया, मेले का झूला का व्हाट्सएप पे आ गया हूँ। ओ अच्छा, थैंक यू। ओके, हाँ अभी बोलिए। आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती है, इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो सभी को पता चल गया है। एंड सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फीलिंग्स, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, आप सपोज हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, रोमांटिक डिनर पे गए हो, मूवी गए हो, घूमने गए हो, बट आपकी फीलिंग्स उस समय अच्छे नहीं है, आप फील कुछ और ही कर रहे हो। फीलिंग्स में आ रहा है कि ना कितना कंजूस है, एक पॉपकॉर्न के भी पैसे बचाने चाहते हैं, है ना। तो फीलिंग्स आपको हर समय चेक करनी है। इट इज नॉट कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे हैं, जरूरी नहीं है। तो कीप चेकिंग ऑन योर फीलिंग्स। यस, सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। यस, कंटिन्यू।
आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। तो जब भी आपको लगे ना कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, अभी जैसे इस क्लास में अगर सभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, दैट मीन्स आप लव से जुड़े हुए हो, आप पर प्रेम की शक्ति अभी हावी है। यू आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ लव। यस। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहे जब तक कि आपको अद्भुत होने का एहसास न हो। जब तक कि आपको अद्भुत एहसास न होने लगे। तो कभी भी आपको लग रहा है कि आपको अपनी अच्छी भावनाएं बढ़ानी है, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स यू लव, your favorite things, favorite songs, favorite movies, favorite series, serials, everything which is your favorite, colors, है ना, everything. Yes. आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। Yes, clear. जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, ये तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं। Yes, तो आज के बाद हम लोग लाइफ को ब्लेम करना बंद कर देंगे। हम लोग जो हर वक्त जिंदगी को ब्लेम करते रहते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीवन आपको दे रहा है। हम खुद ही, वी आर ओनली क्रिएटिंग अवर लाइफ बाय आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। यस। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है। इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। तो अगर अच्छी भावनाओं का कोई अंत नहीं है ना, कोई लेवल ही नहीं है, इट इज नॉट कि वो खाली आप इतनी दूर तक ही आप अच्छा फील कर सकते हो, नहीं है, कोई लेवल नहीं है। तो इसका मतलब तो अमेजिंग है ना। इसका मतलब कि आप जहाँ जो आप पाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उसकी भी मतलब कि कोई लिमिट नहीं है। यस। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वह सब आपको चाहती है। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। यदि आप मनी लव्स मी, ठीक है, दिस कैन बी योर न्यू एफर्मेशन। मनी लव्स मी, गुड हेल्थ लव्स मी, है ना, एवरीथिंग जो आप चाहते हो दैट लव्स यू। So you can always keep repeating this as an affirmation also. Yes. यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। Yes. तो आपको स्ट्रगल करने की कोई दरकार नहीं है, ठीक है। आपको हर वक्त परिस्थितियों से जूझना, स्ट्रगल करना, ये सब कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है, अच्छी भावनाएं रखना है, प्रेम देना है। आपकी मनचाही चीज आपके सामने जरूर आएगी। यस। आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। यस। तो आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। भगवान ने तो यही बोला है, दो दो दो, है ना। हमने क्या सीखा है, लो लो लो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो ये नहीं करता, वो ये नहीं देता, वो बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देते, कोई सरप्राइज ही नहीं मिलता, अच्छे से बात ही नहीं करते। अरे आप क्या कर रहे हो? आपने यूनिवर्स से कभी पूछा है, व्हाट इज माय गिफ्ट टू ऑफर यू? मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? आपने तो यूनिवर्स से भी हमेशा मांगा ही है। तो व्हाट इज योर गिफ्ट दैट यू कैन ऑफर, है ना। तो आपको जो भी चाहिए आपको पहले उसे देना होगा। अच्छी भावनाएं तो देनी होंगी, खुश आपको होना होगा, तभी आपको खुशी मिलेगी, तभी आपको अच्छी चीजें जिससे आप खुश होते हो वो मिलेगी। जीवन में जो भी पाना चाहते हो वो पहले देना होगा। मैं भी जब पावर बुक कराती हूँ ना, जब भी रीडिंग होती है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे एवरी टाइम आई एम फ्लाइंग, उड़ रही हूँ, इतना खुश रहती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। बोली ना, फेवरेट बुक है मेरी।
और इतने लोगों के साथ हम मिल के डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। आज सुबह मेरे जैसे मैं बताई था मैं ट्यूशंस लेती हूँ, तो आज सुबह मेरे अचानक से 6 स्टूडेंट्स मतलब अपने आप इनरोल हुए हैं एंड उनकी सबकी फीस भी जमा हो गई, 2 बैच बन गए, 2 और 4 के, एंड आई वाज लाइक वाओ। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ गुड फीलिंग्स में रहते हो एंड आप जो भी चाहते हो आपके पास यूनिवर्स अपने आप भेज देता है ना। सो मनी लव्स मी, है ना, स्टूडेंट्स लव मी, एवरीवन, यूनिवर्स लव्स मी। यस, तो थैंक यू सीमा जी सो मच फॉर मतलब आपने बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा, थैंक यू स्वर्णा जी। या ओके। सो आज का होमवर्क क्या है बताओ सब कोई। मूवी, अपनी मूवी का नाम। हाँ हाँ यस, आपकी अगर मूवी बनेगी और सभी की बनेगी, आप हम तो खुद ही अपनी मूवी बना रहे हैं ना, तो उसका नाम क्या होगा? ठीक है, प्यार ही प्यार। अरे वाह, संगीता आंटी की मूवी का नाम होगा प्यार ही प्यार। प्रेम ही ब्यूटीफुल। जीवन। तो आप लोग सब ग्रुप में शेयर करोगे कि अगर आपकी मूवी बनेगी तो उसका नाम क्या होगा। आप अपना भी नाम रख सकते हो, मतलब कोई बना के, या कोई मूवी अगर है तो उसका भी नाम रख सकते हो, ठीक है। अब उसमें कभी खुशी कभी गम नहीं रखना है, ठीक है। दुल्हन वही जो पिया मन भाई। हाँ, कौन क्या बोला? मैं, मेरी माँ, मेरे बच्चे। मैं, मेरी माँ, मेरे बच्चे। ओके। प्यार दे प्यार ले। दुल्हन वही जो पिया मन भाई। गंगावती जी का मूवी ब्लिसफुल का लाइफ। नाम ब्लिसफुल लाइफ। ब्लिसफुल लाइफ, ओके। कुछ कुछ होता है। हाँ, प्रीति जी की लाइफ का नाम, मूवी का नाम होगा कुछ कुछ होता है। मेरी मूवी का नाम खुशियां ही खुशियां। वाह, खुशियां ही खुशियां। यश, श्रद्धा जी? हम साथ साथ है। हम साथ साथ है, ओके, वेरी नाइस। या प्रेम में संगीत तो है। पागल है, हाँ, मनीषा जी? दिल तो पागल है। दिल तो पागल है, ओके। प्रेम में पागल है। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जिंदगी न मिलेगी दोबारा, हम है ओके। राही प्यार के। वाह राशि, मजा आ गया। हम है राही प्यार के, ग्रेट। यस, बी आर होमवर्क डन। होमवर्क डन। हाँ, सब के सब ना, सब शॉर्टकट वाले मैंने प्यार किया। सबने नाम बोल दिया सामने इधर कर ही। दिया। मैंने प्यार किया। यस, मैंने प्यार किया। अच्छा अच्छा, सॉरी, पहले हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, हाँ, फिर बाकी बातें। या यस, सो join your hands, close your eyes, and today let's choose love. Close your eyes, join your hands. Thank you so much, Bhagwan ji. Thank you so much, God. Thank you so much, universe, for giving me everything in my life. Beautiful, so amazing, so wonderful. इतने अच्छे parents, families, husbands, our wives, our children, our all relatives, our sisters, brothers, people who help us. Thank you so much, God, for blessing us with everything we love. Thank you, God, for helping us always to choose love. कहीं से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मुझे नहीं पता। चलिए, ओके। यस, एनीवन हैज एनी शेयरिंग? और क्या होमवर्क है? यस, टेक अवे आपको लिखना है एंड पिक्चर का नाम बताना है, ठीक है। और तो कोई होमवर्क ही नहीं है। जादू की छड़ी। ओह, दिस इज आल्सो नाइस। या जादू की छड़ी, यस, ठीक है। छड़ी। आंटी तो आपके तो बहुत सारे नाम हो गए आंटी मूवी के, सारे नाम लिख देना। पावर ऑफ लव। हाँ सारिका? जादू की झप्पी।
जादू की झप्पी, ओके। पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव, यस। प्यार ही प्यार। प्यार ही प्यार, यस। Good afternoon, Swarna ji. I have a sharing. ठीक है, हाँ बोलो। मेरे 3 ड्रीम्स एक साथ फुलफिल हुए आज। Oh my God. I'm going to Kashmir in May, तो वो टिकट्स बुक हो गई। Then I've got a very good cook जिसको मैं चाह रही थी, और मंडे से मेरी जॉब भी लग गई। अरे वाह। So all the 3 dreams in a life. ओके, ये 3 ही आपने पावर बुक उस चार्ट में लिखा था क्या, कार्ड में? नहीं, ये मैंने मैजिक बुक में लिखा था। Okay, okay, great. Congratulations and lots of more and more magics to you. Thank you so much. बधाई Amazing. बधाई हो। Thank you everyone. Yeah. Nice. तो यस, ठीक है, जिन्होंने आज होमवर्क नहीं किया था ना एम्पलीफाई योर फीलिंग का, वो कल करेंगे। मंगला जी टुमारो। खुशी शेयर करते समय मोनिका जी को बोलिए अपना चेहरा तो दिखाएं। आपको मैं कल होमवर्क करने बोल रही हूँ, फिर आप होमवर्क से बचने की कोशिश कर रहे हो। चोर, होमवर्क चोर। ये देखिए मोनिका, काफी लोगों ने नहीं किया। मंगला जी, काफी लोगों ने नहीं किया, जो बच्चे सब कल कर देंगे। हाँ, और देखो मोनिका जी की हंसी दिख रही है, हमको खुशी दिख रही है। थैंक यू सो मच। अब देखिए, और मंगला दी, वो अनुषा दी निकल गए कल। शील बी, आई थिंक वो पहुंच गए होंगे दुबई आज। she talked to me that day. Okay, I told her, I gave her a message. मैंने उनको मैसेज दिया था आपका। Okay. Many congratulations to you आपकी जॉब Thank के you लिए। so much. All your blessings. Thank you so much. ग्रेट है ना। अच्छे न्यूज मिलते रहते हैं हमको रोज, तो ऐसे ही दिन बल्ले बल्ले हो जाते हैं। I amplify my feelings, Shivarna. Oh, Suman, yes. As soon as you told ना कि husband आएंगे देखेंगे कुछ, मतलब if you remove everything, so my bedroom was little messed up थोड़ा सा, so that very moment I went and cleared everything, and I felt good also after that. फिर क्या हुआ जब हस्बैंड आए तो? No, he did not notice. No problem. Next day he will notice na. Yes, next maybe he did not expect. Yeah. Very एक nice. फ्लावर रख देना तो जल्दी देखेंगे। Thank you, auntie. That's nice idea. Good idea. आंटी सब अपने शेयरिंग, अपने फीलिंग्स शेयर कर रही है, जो करते हैं आंटी। बिल्कुल बिल्कुल। आंटी तो गाइड करती रहती है अपने को। थैंक यू आंटी। So much. Yeah, and thank you everyone. But today I have to leave. I have to go somewhere. So we are meeting tomorrow. कल मिलते हैं। Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you. Happy Gudi Padwa. Happy Gudi Padwa in advance. Yes, and ना आज की रिकॉर्डिंग देरी से मिलेगी रात में।